हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। हर दिन की तरह मैं आज फिर से आ गया हूं आपको एक हॉरर स्टोरी लेकर। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हॉरर स्टोरी की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम हार्दिक है। मैं गुजरात के अहमदाबाद में एक ग्राफिक डिजाइनर हूं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी अजीब घटनाएं देखी हैं, लेकिन जो कुछ मेरे साथ उस रात हुआ वो आज भी मेरी रूह तक हिला देती है। उस दिन रात के करीब 1:30 बजे मेरे बॉस ने एक जरूरी काम मुझे दे दिया। कुछ पंपलेट प्रेस पर देने थे और शादी के कार्ड्स की प्रिंटिंग में मिस्टेक चेक करनी थी। मुझे रात को ही प्रेस जाना पड़ा। ऑफिस से निकलते ही मैंने एक ऑटो रोका और उसे प्रेस की लोकेशन बताई। रास्ते में मोबाइल की टॉर्च ऑन करके कार्ड्स की गलती देखने लग गया। जैसे ही हम शिलांग क्रॉसिंग पहुंचे, वहां दो औरतें खड़ी थीं, एक सफ़ेद साड़ी में और दूसरी लाल साड़ी में। उन्होंने ऑटो रुकवाया और क्रॉसिंग के पार जाने को कहा। ऑटो वाले ने कुछ झिझक के बाद हामी भर दी। वो दोनों औरतें मेरे बगल में आकर बैठ गईं। मैं अब भी अपने कार्ड्स में उलझा हुआ था, लेकिन तभी उनमें से एक औरत क्रॉसिंग पर उतर गई और दूसरी औरत अभी भी मेरे बगल में बैठी थी। उसने धीरे से मेरे पैर पर अपना पैर रखा और बोली, भैया, ने उस औरत को पाँव को देखा? मैंने कहा, नहीं, क्यों? वो बोली, उसके दोनों पांव उल्टे थे जैसे मेरे हैं। मैंने झटके से उसकी तरफ देखा। उसके पांव सच में उल्टे थे और उसकी आंखें गहरे काले रंग की थी। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे मौत से खेलने का न्योता दे रही हो। मुझे कुछ याद नहीं। उसके बाद सुबह 4 बजे जब होश आया, मैं किसी सुनसान जगह पर बेहोश पड़ा हुआ था। मेरे साथ वो ऑटो वाला भी था। फोन किसी तरह चलाया और अपने दोस्तों को बुलाया। उसके बाद 15 दिन तक मैं बीमार रहा। तेज बुखार, डरावने सपने और एक आवाज जो हर रात कान में गूंजती रही, तूने मेरे पांव देख लिए हैं, अब तू जिंदा नहीं रहेगा। 15 दिन के बाद मैं थोड़ा ठीक हुआ। मेरे दोस्त कहते रहे कि वो सब भ्रम था, लेकिन मेरा मन तो मानने को तैयार नहीं था। एक दिन हिम्मत करके मैं उसी शिलांज क्रॉसिंग के पास गया। रात के 2 बजे, वही सड़क, वही खामोशी और एक दूर महिला की परछाई। वो फिर से मुझे देख रही थी। मैंने भागना चाहा, लेकिन जैसे मेरे पैर जमीन से चिपक गए हों, और फिर वो दौड़ती हुई मेरे पास आई। मैं चिल्लाया, लेकिन आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तभी एक बूढ़े साधु ने मुझे पीछे से खींच लिया और मंत्र पढ़ने लगे। वो औरत एकदम से गायब हो गई और साधु ने बताया, बेटा, वो आत्मा नहीं, जग्गो की बेटी है। बरसों पहले इसी रास्ते पर उसके साथ जोर जबरदस्ती हुई थी और उससे मारकर उसी रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया था। तब से हर रात 2 बजे वो शिलांग क्रॉसिंग पर दिखाई देती है। अगर कोई उसके उल्टे पाँव को देख ले तो वो उसे अपने साथ ले जाती है। आज भी अगर आप शिलांग क्रॉसिंग से रात के 2 बजे गुजरे तो ये ध्यान दें कि हो सकता है एक औरत सफ़ेद साड़ी में आपको क्रॉसिंग पार करने को कहे। उसके पैर मत देखना, क्योंकि एक बार अगर आपने उसके पैर को देख लिया तो शायद अगली सुबह आपकी भी किसी सुनसान खेत में बेसुध पड़े मिलेंगे। 15 दिन के बाद मेरी तबीयत थोड़ी सुधरी थी, लेकिन डर अब भी दिल में बैठा था। हर रात एक ही सपना आता था, मैं उसी ऑटो में बैठा हूँ, अंधेरा है और कोई मेरे पैरों को दबा रहा है। फिर वही आवाज़, अब तू जिंदा नहीं रहेगा, तूने देख लिए है मेरे पैर को। मैं रात को पसीने से भीग जाता। डॉक्टर ने इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस कहा, लेकिन मेरा दिल ही जानता था ये कोई सपना नहीं, कोई साया है जो मेरे साथ अब भी है। एक रात मैं अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर डिजाइन का काम कर रहा था। घड़ी ने ठीक 2 बजाए और तभी कूलर अपने आप चालू हो गया। मैंने रिमोट देखा, लेकिन रिमोट तो बंद था। फिर दीवार पर टंगी घड़ी धीरे धीरे करके उल्टी दिशा में घूमने लगी। मुझे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ, जैसे कमरे की हवा भारी हो गई हो। तभी बाथरूम का दरवाजा खुद ब खुद खुला और अंदर से किसी के खून से सने पांव के निशान बाहर आते हुए दिखाई दिए, सीधे मेरी तरफ। मैं उठकर भागा, दरवाजा बंद किया और जोर से चिल्लाया, कौन है, बाहर आओ। लेकिन कोई जवाब नहीं। अगले दिन मैं उसी साधु को ढूंढने गया जिसने मुझे उस रात मेरी जान बचाई थी।
गांव के किनारे एक मंदिर में वो बैठे थे। उन्होंने मेरी आंखों में झांक कर कहा, बेटा, तेरे पीछे अब सिर्फ वो आत्मा नहीं, तू उस जगह से लेकर कुछ आया है, एक शापित चीज। मैं चौंक गया। उन्होंने कहा, उस रात जो पंपलेट थे उनमें से एक पर उस आत्मा का नाम लिखा था, सुधा, वही लड़की जो सिलांज क्रॉसिंग पर मारी गई थी। वो पंपलेट मैंने प्रेस पर दिया था, पर एक कॉपी मेरे बैग में अब भी थी। रात को मैंने वो पंपलेट निकाला और उस पर छपा था, सुधा की याद में 2 बजे सिलांग क्रॉसिंग पर मोमबत्ती जलाने की प्रार्थना। दिनांक 13 जून 1998। मैं स्तब्ध रह गया। आज तारीख थी 13 जून और समय हो चुका था 1:58। तभी अचानक से खिड़की की हवा तेज चलने लगी, लाइट्स बुझ गई और बाहर सड़क पर वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। वो मुझे घूर रही थी और फिर उसकी आंखों से खून बहने लगा। वो बोली, मैं मरना नहीं चाहती थी, तूने देखा, अब तुझे मेरे साथ चलना होगा। हार्दिक का शरीर धीरे धीरे बेजान होने लगा। उसकी आंखें पलटती हैं और वो अपनी आत्मा को एक वीरान जगह में पाता है। वह जगह थी सिलांज का अधूरा रेलवे स्टेशन, जहां सुधा को मारा गया था। वहां कई आत्माएं थीं। हर आत्मा के पैर उल्टे थे और सबकी आंखों से खून बह रहा था। एक काली छाया ने कहा, जो भी 2 बजे इस रास्ते से गुजरता है वो इस लोक का हिस्सा बन जाता है। तभी वो साधु आत्मिक रूप से वहां प्रकट होते हैं और एक विशेष शुद्धिकरण मंत्र पढ़ते हैं। सभी आत्माएं चिल्लाने लगती हैं। चीखों से पूरा दृश्य थर्रा उठता है। एक सफेद प्रकाश के साथ सब गायब हो जाता है। हार्दिक की आत्मा वापस उसके शरीर में लौट आती है। सुबह हो चुकी थी। हार्दिक अब ठीक हो गया था। उसके अपने दोस्तों को सारी बातें बताई और वो पंपलेट मंदिर में जलाकर राख कर दिया। पर जब उसने उस राख को उठाया, उसमें से फिर से वही आवाज आई, तू नहीं बचेगा हार्दिक, अगली बार मैं तेरे साथ पूरी तरह से लौटूंगी।